आज मैं आपको बताता हूं मणिबंध भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, पहले ना आप समझ लीजिए पंच लाइन को। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये लक लाइन है, और ये सन लाइन है। ये पंच लाइन। पंच लाइन तो मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है वो बस पता नहीं कैसा, किसके बारे में क्या बोलना है बस। लेकिन आप याद जरूर कर लीजिए, अगर किसी को पंच लाइन याद हो जाती है तो वो हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास कर लेता है। समझे आप? और अगर पर्वतों के बारे में जानकारी हो जाती है तो हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर पास हो जाता है। मैं आपको पर्वतों के बारे में भी बार बार बता रहा हूं। अब आप मणिबंध भाग्य रेखा पर चर्चा करते हैं। देखिए, अब ये जो कंगन है, इसे अरबी के हस्तरेखा शास्त्र में हथेली का कंगन कहा गया है, इसे हिंदी के हस्तरेखा शास्त्र में मणिबंध कहा गया है। अब ये मणिबंध होता है। अगर किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की, किसी बच्चे की भाग्य रेखा यहां से शुरू होती है और ये आपकी लाइफ लाइन को टच करते हुए सीधा शनि पर चली गई, यह सर्वोत्तम भाग्य रेखा की श्रेणी में है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर चंद्र से भाग्य रेखा शुरू हो जाती है तो यह सर्वोत्तम भाग्य रेखा होती है, हस्तरेखा शास्त्र कहता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है, और अनेक शास्त्रों में भाग्य रेखा को कर्म रेखा भी कहा गया है। वो कहते हैं कि ऐसे लोग मन से कर्म करने वाले होते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। और मणिबंध की भाग्य रेखा को इसलिए सर्वश्रेष्ठ बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए, ये नंबर 1, ये जो स्थान है ये केतु का स्थान है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है, सरलता है, मोक्ष है। मैं अनेक बार समझा चुका हूं कि राहु केतु दोनों एक ही हैं। भगवान जी के प्रकार से दो हिस्सों में बटे हैं, ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु। अब यहां से यह भाग्य रेखा शुरू हुई। नंबर 1, ऐसे लोग सरल होंगे, छल कपट से दूर होंगे। और नंबर 2, ये आपकी जीवन रेखा को टच करके चली गई। देखिए, ये जो रेखा है ये शनि का स्थान है। आप ये समझ लीजिए, शनि पर जो भी रेखा जाएगी वो कहीं से भी आती हो, वो भाग्य रेखा, क्योंकि शनि भाग्य के सबसे बड़े दाता हैं। भाग्य का कुछ हिस्सा कुछ पर्वतों में, जैसे बुद्ध के पास ही भाग्य का कार्यभार आता है, लेकिन जो भाग्य विधाता हैं वो शनि ही हैं। इसलिए शनि की महत्ता को बड़ी अहमियत दी गई है हस्तरेखा शास्त्र में, ज्योतिष में। किसी इंसान का भाग्य देखना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि कहां विराजमान है। अब शनि भाग्य की विधाता है और ये जीवन रेखा से जुड़ के चली गई। अब जीवन मतलब भाग्य के साथ, देखिए, ऐसे लोग उच्च कुल में जन्म लेने वाले होते हैं, नंबर 1। और जीवन के साथ भाग्य जुड़ जाता है, ये भाग्य रेखा है, ये जीवन के साथ ही जुड़ गई। अब जीवन के साथ अगर भाग्य जुड़ जाएगा, हाँ थोड़ा देर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जन्म लेते ही आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, अब यहां से काउंट करेंगे 0, यहां से काउंट करेंगे आपकी लाइफ लाइन की 80, तो जहां से ये मिलती है वहां से ये आपका जीवन भाग्य से जुड़ गया। मतलब जीवन में एक चरण ऐसा होगा जहां आप अत्यधिक वैभव महसूस करेंगे, अत्यधिक खुशहाल रहेंगे। ये वो रेखा है। अब ये पूरी तरह से अगर इसमें समा करके निकलती है, ये इसमें रेखा में पूरी तरह समा गई और फिर अलग हुई, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग स्वम सिद्धा भी होते हैं। स्वम सिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले। ये लोग अपना लक्ष्य खुद तय करते हैं और खुद से अचीव करते हैं, किसी की जरूरत नहीं। तो ये वो रेखा है, ये अत्यंत उपयोगी रेखा कही गई है। वो कहते हैं कि जिनकी भाग्य रेखा केतु से निकलती है, क्योंकि सरलता का भाव होता है, जो लोग सरल होते हैं वो छल कपट नहीं होता है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा जवानी में उलझन में आए, परेशानी में भी आए, लेकिन देखिए, जो छल कपट नहीं है वो एक दिन जरूर कामयाब होता है। हाँ, देर हो सकती है। वो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर तो हो सकती है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हाँ, अड़चने डाल सकती है।
रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। कभी पढ़ के देखिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जीवनी। उनका जीवन शुरुआत में कितना कष्ट में था, लेकिन वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे क्योंकि वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे और ईमानदारी से, नेक नियति से वो करते रहे। अनेकों, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं ऐसे, जो केवल ईमानदारी से और नेक नीति से, क्योंकि छल कपट था ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे छल कपट क्या होता है। केतु जहां आ जाएगा वो छल कपट से आपको दूर कर देगा। इसीलिए इसे शानदार रेखा कहता था मैं। केतु से निकलने वाली भाग्य रेखा बहुत शानदार होती है। और एक समय ऐसा आता है जब आपका भाग्य आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है और वो समय आपका जीवन बदलने वाला होता है। अब आप जवानी में मान लो कि इस रेखा को बार बार ये रेखाएं कट कर रही हैं, मान लो उलझन आ रही है आपको, बार बार आएगी, लेकिन रुकना नहीं। आप अपने लक्ष्य की ओर अटल रहिएगा, अडिग रहिएगा और आप शानदार कामयाबी पाने वाले होते हैं। और वैसे भी ऐसे लोग उच्च कुल के होते हैं, उच्च कुल में जन्म लिया होता है। आप अपनी भाग्य रेखा को पहचान लीजिए। मैंने केवल एक ही रेखा के बारे में आपको बताया है, कोई दूसरा नहीं, कोई झोल झाल नहीं है, कुछ नहीं है, स्पष्ट है, बना करके दिखा दिया है। आप अपनी भाग्य रेखा को पहचान लीजिए। भाग्य रेखा लाइफ लाइन को छू करके निकल रही है या लाइफ लाइन में समा करके निकल रही है, मैंने आपको दोनों श्रेणियां बता दी हैं। केतु पर बता दिया है, अगर यहां पर दो मुख हो गई है तो ये और बली हो जाती है। अपनी भाग्य रेखा को इसे मिला करके देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि कहां कितनी लाइनें इसे कट कर रही हैं, कितनी जगह से भाग्य रेखा टूटी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कहां कहां भाग्य रेखा टूटी है तो किस किस एज में आपको परेशानी आने वाली है। अभी तब तक आप ये मिला करके देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए, मेरे को व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैं आपको वहीं देख करके बता दूंगा। कोई समस्या नहीं है, मुझे बहुत खुशी होती है बताने में, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप भेजिएगा जरूर। अगर आप निशान लगा के भेजेंगे तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपने भी एफर्ट किया देखने का। राधे राधे।